बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जिंजुआ एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारे लोगों का एक ही मसला आ रहा था। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे वो यही बोल रहे थे, और जो लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछ रहे थे वो भी यही पूछ रहे थे कि भाई हम लोग जो है वो आईसीए की वेबसाइट पे जाके जब अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन हमारी अप्रूवल नहीं आती। इसमें क्या मसला है, क्या वजह है कि हमारी अप्रूवल इतनी लेट क्यों आती है या फिर आती ही नहीं है? ज़्यादा लोगों का यही था कि भाई हम लोग वहाँ पे जाके जब अप्लाई करते हैं तो हमारी अप्रूवल आती नहीं है, तो हमें ये बताएं कि हम कौन सी ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं या कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी अप्रूवल नहीं आती। कुछ तो ये कह रहे थे कि हमें एक डेढ़ दो हफ्ते हो गए हैं हमने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन आईसीए पे जाके जो है वो हमारी अप्रूवल अभी तक आईसीए ने हमें सेंड नहीं की थ्रू बार कोड वाली। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको तफसील के साथ बताऊंगा। तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा कि जो दोस्त भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो आप सबके लिए लेके आता रहता हूँ। अगर आपका किसी तरह का भी कोई सवाल है तो वो सवाल आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। वहां पे मैं तमाम सवालों के सब दोस्तों को जवाब देता हूं। बात यह है कि आईसीए की अप्रूवल लेने के लिए सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है, जब आप आईसीए की वेबसाइट पे जाते हैं या फिर अपने मोबाइल से ही उसकी वेबसाइट पे जाते हैं या फिर आप कंप्यूटर लैपटॉप से जाते हैं, तो आपने सबसे पहले वहां पे जब आपको ऑप्शन मिलेगा रेजिडेंस वीजा का तो आपने वहां पे क्लिक करना है। नीचे जो आपको वहां पे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे वहां पे आपने अपनी एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है, जो अपनी डिटेल है वो डालनी है। डिटेल डालते वक्त जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ये मिस्टेक होती है कि स्पेलिंग का बहुत बड़ा मसला आ जाता है। स्पेलिंग आप देख के नहीं डालते, जो लोग मोबाइल से डाल रहे होते हैं वो क्या होता है कि रीटाइप हो जाता है, फिर उनको ध्यान से चेक नहीं करते, जिसकी वजह से एक ये बड़ा मसला सामने आ जाता है कि स्पेलिंग को आपने अच्छी तरह से देख लेना है कि आपने स्पेलिंग अच्छी तरह से वही डाले हुए हैं जो आपके पासपोर्ट पे, जो आपके वीजा पे है, वही फिगर आपने डाले हुए हैं। मोर इंपॉर्टेंट चीज आपने ये देख लेनी है। ये जो भी बात मैं कह रहा हूँ ये साइड पे आपको आईसीए की जो नोटिफिकेशन है वो भी नजर आ रहा होगा, और इस नोटिफिकेशन को रीड करने के लिए इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाके खुद भी रीड कर सकते हैं कि आईसीए ने नोटिफिकेशन में भी ये चीज बोली हुई है कि कौन कौन सी मोर इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपने उनको एज इट इज करना है, उनमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंट नहीं लेना। एज इट इज का मतलब यही कि स्पेलिंग वगैरह आपने अच्छे से देख लेने हैं। उसके बाद जो आप फाइल वहां पे किसी भी तरह की वहां पे अपलोड करते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी चीज, मिसाल के तौर पे आप अपनी कोविड वैक्सीन की जो फॉर्म है, जो फार्म आपको आपकी कंट्री में मिलता है, वो आपने जब अपलोड करना है तो उसको पीडीएफ में आपने अपलोड करना है। उसको डायरेक्टली वैसे आप अपलोड करेंगे तो वो फिर आपका मसला बन जाएगा, और जो आपने पीडीएफ में भी उसको अपलोड करना है उसकी भी जो मेमोरीज होनी चाहिए वो 1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि मोबाइल से क्लिक कर लेते हैं फिर वो बड़ा हो जाता है और उसकी एमबी जो है वो ज्यादा हो जाती है। इसलिए उसकी एमबी जो है वो 1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 MB उसकी आपने एमबीज रख के और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके वहां पे अपलोड करना है। उसके बाद वैक्सीन के ऊपर जो आपकी डिटेल है वो मुकम्मल होनी चाहिए कि आपने फर्स्ट वैक्सीन की डोज कब लगवाई थी, सेकंड डोज कब लगवाई थी। आपका नाम वैक्सीन फॉर्म पे ऊपर मुकम्मल वही स्पेलिंग के साथ होना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो कोविड की वैक्सीन का फॉर्म है उसके ऊपर वहां पे बार कोड होना बहुत जरूरी है। बार कोड जिनका नहीं होगा उनका भी अब मसला आ रहा है, क्योंकि बार कोड का भी अब इशू बन रहा है कि यहाँ पे कुछ वैक्सीनेट जिन्होंने लगवाई हुई है उन्होंने बार कोड उसके ऊपर नहीं है। तो आप अगर नादरा का लेंगे तो वहां पे बार कोड भी जो है वो आपको उसके ऊपर मिलेगा, बार कोड भी। तो बार कोड वहां पे होना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था कि क्योंकि काफी ज्यादा इस तरह के भी केसेस सुनने को मिले हैं कि कुछ लोग फ्रॉड करके, धोखा करके वहां पे डुप्लीकेट या 2 नंबर जो कोविड की वैक्सीन वाला फॉर्म है वो लगा देते हैं। तो इसलिए अब बारकोड वाला सिस्टम जो है इसको एक्टिव किया गया कि बारकोड वाला होना जरूरी है। इसलिए आपने अपने नादरा से, पाकिस्तान वाले जो है वो नादरा ऑफिस से उसको अटेस्टेड करवाएं। अगर किसी के वैक्सीन के ऊपर बारकोड का नहीं है या नादरा वाले नहीं लगा के दे रहे तो उन्होंने फिर अपना जो फॉरेन ऑफिस है वहां से इसको स्टैम्प करवाना है, उसके बाद ही जो है वो आपकी अप्रूव्ड ये होगी। आपने जो इन्फॉर्मेशन वहां पे डालनी है उसको एग्जैक्टली सही से स्पेलिंग को भी देख लेना है, और स्पेशली आपने जो वो फाइल है पीडीएफ जो आपने बनानी है उसकी मेमोरीज 1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस चीज को भी देख लेना है। और वैक्सीन के ऊपर अपना नाम, उसका जो आपका जो मुकम्मल नाम है उसके स्पेलिंग, और वैक्सीन आपकी कौन सी डेट को लगी है, फर्स्ट डोज सेकंड डोज कौन सी डेट से लगी है,
कहाँ से लगी है, ये दोनों तीनों चीज़ें जो है आपने एग्जैक्टली देख लेना है। अब बात ये है कि लोग पूछते हैं कि भाई कितने दिनों के बाद जो है वो अप्रूवल आ जाती है। अप्रूवल तो 15 से 20 मिनट में भी आ जाती है, आधे घंटे में भी आ जाती है। मैक्सिमम जो है वो आप कह लें कि 2 से 3 घंटे में अप्रूवल आ जाती है। हमने तो यहाँ पे जितनी भी की है इतना ही टाइम लगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि देर भी हो जाती है। आप एक और ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप यहाँ पे अगर आपका कोई यूएई में दोस्त है, आपका दोस्त है या आपका कोई फैमिली मेंबर है या आपका कोई कंपनी कोलीग्स है, आप उसको भी क्या है कि ये अप्रूवल ले सकते हैं। यहाँ से क्या होता है कि थोड़ा जल्दी आ जाता है। ये नहीं कि बात के पाकिस्तान से या इंडिया से या नेपाल से नहीं होता, वहाँ से भी होता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा ये होता है कि जल्दी आ जाता है, आने के थोड़े चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप उनको भी क्या है कि कह सकते हैं कि हमारी इस तरह से अप्रूवल जो है वो यार आप वहाँ से निकलवाएं। लेकिन उनको भी आप यही बोलें कि वहाँ पे जो डिटेल है वो उसको एग्जैक्टली थोड़ा देख के ध्यान से जो है वो डाल के जो है अप्रूवल निकलवाएं। मैंने ये डिटेल आपको बताई, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझे अब मैसेज करना शुरू कर पड़े कि भाई हमारी डिटेल जो है या हमें आप जो आईसीए की अप्रूवल है वो निकलवा के दे। मैं यकीन करें बहुत बिजी होता हूँ, आप लोगों के सवालों के जवाब दे लेता हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे नहीं, बाकी आपका यहाँ पे यूएई में अगर कोई दीगर कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, फैमिली मेंबर है, कंपनी कोलीग्स है, आप उनको कह सकते हैं कि इस तरह से हमारी आईसीए की जो अप्रूवल है वो आप निकलवा के दें या निकाल दें या आप खुद वहाँ पे सबमिट करें, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सबमिट करके उसको अप्लाई करना इजी भी होता है और जल्दी थोड़ी अप्रूवल आ जाती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से आईसीए की अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी बातों का आपने खुसूसी तौर पर ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका किसी तरह का भी कोई सवाल है तो वो सवाल मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।